हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर पुत्र की जिसका वर्णन आज हमारे इतिहास में नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज हम जिस वीर और जुनूनी योद्धा की बात करने वाले हैं वो है वीर पराक्रमी धर्म रक्षक महाकाल सेवक राजाधिराज सुहेल देव। दोस्तों, ये बात है जब महमूद गजनी सिंध मुल्तान काबू कन्नौज से बहुत सारा सोना लूटकर गजनी भाग गया। इतना सारा सोना देखकर महमूद गजनी के भांजे का सर चकरा गया। दोस्तों, उसके भांजे का नाम था सालार मसूद। सालार मसूद ने इस खजाने को देखकर भारत पर आक्रमण करके यहाँ हुकूमत करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से सालार मसूद 1 लाख की विशाल सेना लेकर हिंदुकुश पार करके पंजाब पहुंचा, जहां उसका सामना आनंदपाल शाही और महाराजा अर्जुन देव से हुआ। हिंदू देश के राजा इस विशाल सेना के सामने बेबस थे। सालार मसूद आगे बढ़ते हुए राजपुताना से होते हुए बहराइच पहुंचा। उसने अपनी राजधानी बनाने के इरादे से यहाँ डेरा डाल दिया था। इस बात की खबर पहुंची बहराइच के राज दरबार में, जहां सिंहासन पर बैठा एक शेर मूंछों को ताव दे रहा था। और दोस्तों, वे और कोई नहीं बल्कि वीर पराक्रमी राजा सुहेल देव थे। यह एक ऐसे शेर थे जिनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते थे। दुश्मनों पर तो ये काल बनकर टूट पड़ते थे। दोस्तों, ये एक वीर विद्वान प्रखर फूक फूक कर कदम रखने वाले योद्धा थे। जब हुकुम के पास खबर पहुंची कि बहराइच के मैदानों में जिहादियों ने डेरे लगाए हुए हैं तो महाराजा सुहेल देव ने सभी महाराजाओं को एक पत्र लिखा। उस पत्र के कुछ पन्ने मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महाराज ने पत्र में लिखा, हिंदुस्तान पर जिहादियों का हमला करने का नतीजा यह होगा कि खुले घूमने वाले शेर अब कैद कर लिए जाएंगे। मैंने सुना है कि मूंछों को ताव देने वाली सनातनी शान अब विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि दुश्मनों पर काल बनकर बरसने वाली तलवारें म्यान में कैद हो जाएगी। आगे लिखा था कि मैं धर्म युद्ध का शंखनाद करने जा रहा हूँ। बहराइच के मैदानों में अकेला लड़ूंगा। इस धर्म युद्ध में भगवे की बुलंदी की गूंज संपूर्ण विश्व सुनेगा। जब सभी राजाओं ने पत्र पढ़े तब सभी सोए हुए शेरों की आंखों में फिर से लाल रंग छा गया। उन्होंने सुहेल देव को जवाब देते हुए लिखा, आप मूंछों को ताव देते हुए धर्म युद्ध का आगाज करें। हम रक्त की नदियां बहा देंगे पर भगवे का सम्मान नहीं झुकने देंगे। यह शेरों की दहाड़ भारत में बहुत वर्षों के बाद सुनाई दी थी। इसी के बाद इतिहास में पहली बार सनातनी वीरों की एक अखंड महाकाल सेना का निर्माण हुआ, जिसमें 22 राज्यों की एक प्रचंड सेना तलवारों को लहराते हुए जय भवानी का युद्धघोष कर रही थी। इस युद्ध में हिंदुओं की 3 लाख की विशाल सेना के योद्धाओं ने बहराइच के मैदानों में दुश्मनों को ललकारा। हिंदू देश की पहली संयुक्त महाकाल सेना को देखकर सैयद सालार मसूद काफ़ी भयभीत हुआ। तभी युद्ध के लिए तनतनाते हिंदवी वीरों ने शंखनाद के साथ दुश्मनों पर आक्रमण किया। मालवा नरेश ने अपनी अखंड सेना के साथ केसरी ध्वज के साथ हुकार भरी। पंजाब के राजाओं ने दुश्मन सेना की टुकड़ी को पीछे धकेलना शुरू किया। तभी एक वीर की दहाड़ मैदान में सुनाई दी, जो 2 हाथों में तलवार लिए मां भवानी का युद्धघोष कर रहा था। दोस्तों, वे और कोई नहीं बल्कि महाराज सुहेल देव थे। इनकी आंखों में लाल रक्त बह रहा था और पूरे शरीर में रक्त शत्रु को मारने के लिए उफान मार रहा था। युद्ध के मैदान में महाराज सुहेल देव के प्रवेश की
खबर मात्र से ही दुश्मनों पर अंधकार के काले बादल छा गए। हिंदवी वीरों का साहस इतना था कि वे इस युद्ध को धर्म युद्ध की तरह लड़ रहे थे। धर्म युद्ध का अर्थ है मर जाओ या मार दो। भारतीय हिंदू राजाओं की एकता और अखंड सेना के वीरों का साहस देखकर सालार मसूद अफगान की तरफ भागने लगा, पर फिर इसे राजा भोज की सेना ने घेर लिया। उधर सुहेल देव अपने घोड़े से उतरकर जय भवानी करते हुए शत्रु को मारने ही वाले थे कि राजा भोज ने शत्रु के 2 टुकड़े कर दिए। इस युद्ध में एक एक जिहादी मारा गया, एक भी जीवित बचकर वापस नहीं जा सका। बहराइच में सचमुच रक्त की नदियां बह गई। इस युद्ध में हिंदू वीरों ने जीत के साथ भगवे को नमन किया। फिर राजा भोज ने खंडर में बदल चुके सोमनाथ मंदिर को पुनः शुद्ध करवाया और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। इतिहास में राजा सुहेल देव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पर इस महान शेर को नमन कीजिए जिन्होंने बाकी शेरों को भी जगाया। जिस स्थान पर सालार मसूद का वध किया गया, उस स्थान पर एक भव्य दरगाह बनाई गई है जो राजा सुहेल देव और अखंड सेना की याद दिलाता है। इस संपूर्ण घटनाक्रम का उल्लेख अब्दुल रहमान की किताब मसूद का आईना में मिलता है, जिसे जहांगीर के शासनकाल में लिखवाया गया था। दोस्तों, ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आग बनकर जयकार करो इन वीरों की।